नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2022 के लिए डीबी के लिए। सबसे पहले तो डीबी के लिए एक एडमिट कार्ड आएगा। जैसे अभी आपके मन में सवाल होंगे कि डीबी की नोटिस तो आ गई है, 9 से लेकर के 18 तक होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लखनऊ में होना है। एड्रेस भी पता चल गया हमें, और जो एड्रेस दिया गया ना पप्पा वाला, वो जो एड्रेस है वो लखनऊ स्टेशन के बिल्कुल पास में है। किसी बहन का कमेंट भी आया था, उन्होंने बताया कि हमारा सेंटर वहीं पर था एग्ज़ाम का। तो जो लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड बिल्कुल सामने ही है। अगर आप कभी गए होंगे तो आपको पता होगा। तो उसके बिल्कुल पास में, मतलब आप वहाँ से चल करके भी जाएंगे तो हमें लग रहा है कि 10 से 15 मिनट का रास्ता है। चल करके भी जाएंगे आराम से, और गूगल मैप पे से आप डाल लेंगे तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी से आप पहुँच सकते हैं। डीबी के लिए एडमिट कार्ड आता है, प्रवेश पत्र आता है, ठीक है। इसके पहले भी लोअर पीसीएस 2019 की डीबी चल रही थी, 11 से लेकर के 26 मई तक संपन्न हो चुका है। वहाँ पे कैंडिडेट्स कम थे, लेकिन वहाँ पे समय ज़्यादा लिया गया। आपके यहाँ जो है स्टाफ अलग अन्य ज़िलों से बुलाए गए हैं, और आपका जो डीबी है संख्या ज़्यादा होने के बावजूद, 17,713 होने के बावजूद जो है 10 दिन में प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। और जून में ही आपका फाइनल रिजल्ट 100% आना है। जुलाई तक नियुक्ति आप सभी की हो जानी है। तो डीबी के लिए एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड की नोटिस कभी भी आ सकती है, किसी भी दिन आ सकती है। और जैसे ही डीबी के लिए एडमिट कार्ड की नोटिस आएगी, उसी समय जो है लिंक एक्टिवेट होगा। उसमें आप अपने डिटेल्स फिल करके अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे। उस एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि आपका किस दिन है और कौन सी शिफ्ट में है, पहली शिफ्ट में है या फिर दूसरी शिफ्ट में है। उस एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। तो अब आप में से किसी के मन में अब डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको कैसे पता चले कि किस दिन आपका डीबी है और किस पाली में है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, जो फाइनल कट ऑफ है ये कम जाएगी। अब कितना कम जाएगा अभी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और मेरा सिर्फ इतना आप सभी से सजेशन है कि अभी आप लोग पूरी तरह से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर फोकस करें। किसी को नहीं पता है कि किसको चांस मिलेगा, किसको चांस नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 50 से 50 मार्क्स से ऊपर किसी भी कैटेगरी का फाइनल मेरिट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल थे, हर वीडियो में हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ही बात कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो रहा है, फिर भी आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट होता है कि आप लोग वीडियो को जा करके पूरा देख लिया करिए। आप कोई भी, आप 2-3 वीडियो ना आप लगातार कोई भी आप पूरा देख लीजिए एक बार, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो डीबी की नोटिस के अलावा जो अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, सीसी, जो चीज़ें आपसे नहीं मांगी गई हैं उसके लिए आप क्यों परेशान हैं। छोटी सी गलती या बड़ी गलती कोई होती है तो उसके लिए क्या सजेशन आपको लोग दे रहे हैं कि वहाँ पे आपको प्रोविजनल फॉर्म भरवाया जाएगा तो आपका हो जाएगा, यानी जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन तुरंत होना है उस पर लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा। और जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है नहीं है, सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, फिटनेस या मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह जिसको पे मांगा ही नहीं गया डीबी की नोटिस में, उसके लिए जो है लंबा चौड़ा लोग बता रहे हैं चीज़ें और आप लोग परेशान हैं उसी में। कोई भी छोटी से छोटी गलती हो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई भी आपको समस्या लगे। इवन मैं आपको यहाँ तक हमने आपको सुझाव दिया था, क्या पता, क्योंकि आयोग इस बार स्ट्रिक्टली, आप यहाँ पे दिखेंगे नीचे, मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों से मिलान किया जाएगा, सत्यापन व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अगर उनको लगेगा कि नहीं इसको रिजेक्ट करना चाहिए, वो तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। मान लीजिए आपको समय नहीं दिए प्रोविजनल भरवाने के लिए, तो जो लोग अभी बता रहे हैं फिर वो लोग जिम्मेदारी लेंगे इस चीज़ की। नुकसान किसका होगा? नुकसान केवल आपका होगा। आपने संविदा में 2 साल का भरना था, 3 साल का भर दिया, संविदा पे नहीं करना था, यस यस कर दिया, एक्स गवर्नमेंट पे यस नहीं करना था, आपने यस कर दिया। माता पिता के नाम में, सरनेम में, निवास में, जाति पर कहीं पर कोई गलती है, आप तुरंत उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए बिना सोचे समझे। अभी भी आपके पास समय है। और एफिडेविट जो है आप यूपी ट्रिपल एस सी के चेयरमैन को समक्ष करके बनवाना होता है उसमें, और जितनी भी गलतियाँ हो एक ही पर आप सभी को मेंशन करवा लीजिए, नोटरी करवा लीजिएगा उसकी, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बोला है, एफिडेविट, नोटरी, शपथ पत्र, हलफनामा, कई सारे नाम उसके हैं। आप जिस नाम से भी आपको समझ में आ जाए वो आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि गलतियाँ बहुत लोगों से हुई है। और मैं पहली बार एक ऐसी कोई भर्ती देख रहा हूँ एएनएम की जहाँ पर इतनी गलती हुई है। ओएमआर में जब गलती हुई तो वहाँ पर हमने बहुत गहनता से आपके सभी प्रश्नों को देखा और हमने आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी बताया। बहुत कम लोगों के ओएमआर रिजेक्ट हुए थे, बहुत कम लोगों के, कुछ 100, शायद 300-400 के मुश्किल से, जहाँ पे सब कुछ ही गलत हो गया था, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब गलत हो गया था। वो सब छोड़िए, बात की बात है।
इसी प्रकार से जो हमने आपको यहाँ पर सोल्यूशन बताया, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, अब आपने पिता पक्ष का नहीं बनवाया, पति पक्ष का ही बनवा लिया है, तो हमने आपसे एक सजेशन किया था कि आप जो है पिता पक्ष का अब बनवा लीजिए। इसके साथ साथ आप एक एफिडेविट लिखवा लीजिए ना कि सर मेरी जाति मेरे पिता की जाति के समान है, मेरे पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। पहली बात तो मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। उसके बाद मेरी जाति मेरे पिता की जाति के समान है, और हम जो है गए थे बनवाने के लिए पिता के नाम का, लेकिन लेखपाल ने आज्ञा नहीं लगाई, हम नहीं बनवा पाए उस समय, लेकिन हमने अब नया बनवाया है। कृपया हमारे नए वाले से हमारे पुराने वाले को के साथ में वेरीफाई करें हमारी जाति को। आप इतना लेकर के जाइए, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि देखिए आयोग में ये सब चीज़ें हमने पता करने की कोशिश की है, उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। इस पर जो डिसीजन होगा, जो उनकी चेयरमैन सर से बात होगी, वो आगे जो उनको डिसाइड करेंगे, जो उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसी के अनुसार वो डिसीजन लेंगे। और अभी वो डीबी की जो नोटिस है केवल उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। लेकिन आप इतना कोशिश कर लीजिए, क्योंकि अब जो आपसे गलती हो चुकी है उसे आप सुधारने का प्रयास करिए। कोई पुराना हो पिता का जाति प्रमाण पत्र 99.99% आपका चल जाएगा। अगर पुराना हो 8-10 साल भी पुराना हो जाति निवास, तब भी आपका चल जाएगा जाति प्रमाण पत्र, अगर पिता पक्ष का हो। ठीक है, 0.01% आप केवल लेकिन रखिए, बाकी 99.99% आपका चल जाएगा। तो कोई भी आपको चाहे कितना भी पुराना ऑफलाइन वाला भी हो ना, तब भी आप उसको ले जाइए, क्योंकि वो ज़्यादा वैलिड होगा, बहुत ज़्यादा वैलिड होगा जो आपने नया बनवाया होगा उसकी तुलना में। ये तब था कि हमारे पास कोई पुराना है ही नहीं, उसके लिए हमने आपको बताया था कि आप ऐसा करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप बातों को बहुत केयरफुली सुन रहे हैं, और आप इस सजेशन को, हमारे सजेशन को मानिए, क्योंकि गलती हो चुकी है उसे सुधारने का प्रयास करिए। अगर सुधर जाता है, अगर हमारे वीडियो बनाने से अगर 2, 4, 10 लोगों का भी अगर भला हो गया, तो हम समझेंगे कि हमारी पूरी मेहनत सफल हो गई। अदरवाइज़ हमारे इतनी मेहनत करने का क्या मतलब हो रहा है। ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में है, चारबाग रेलवे स्टेशन। इसके बाद देखिए, जो आपकी आईडी कार्ड है उसमें अगर कुछ गलतियां हैं एड्रेस वगैरह में, उसके लिए आप परेशान मत होइए। उससे केवल आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा, उसमें नाम, पिता का नाम, ये सब सही होना चाहिए। अगर या फिर पति का नाम, अच्छा एक चीज़ और देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स पिता के नाम के, कुछ डॉक्यूमेंट्स पति के नाम के, या फिर कुछ प्रमाण पत्र ऐसे हैं कि जैसे हमने मैरिज करना था, मैरिज नहीं उस पर टिक किया, तो उसके लिए आप एफिडेविट एक लिखवा लीजिए। आप फिर बाद में आप कैसे वहाँ पे बताएंगे। आपने अपने पति वाला कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिया और आपने फॉर्म में जो है उसमें अविवाहित आपने टिक कर दिया, तो आप कैसे वेरीफाई करवाएंगे उस चीज़ को, आप वहीं पे फंस जाएंगे। तो आप खुद से ना सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एक लाइन में रखिए, उसको एक लिस्ट बनाइए कि कहाँ पे कैसे क्या दिक्कत है, फिर आप खुद सोचेंगे ना, और हमारा वीडियो देखे रहेंगे, आपको उसका सलूशन हो सकता है, क्या हमने आपको सजेस्ट किया है, आप उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंगली आप करिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर 100 लोगों का डीबी रिजेक्ट होना चाहिए, वहाँ पे 90 लोगों का डीबी क्लियर हो जाएगा। 10 लोगों का ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होगी, नहीं पॉसिबल होगा, उन्हीं का वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। और हमारे तो ये शुभकामनाएं सभी के लिए कि आप सभी का डीबी क्लियर हो। उसके बाद फिर देखा जाएगा कौन मेरिट में आता है, कौन मेरिट में नहीं आता, वो बात की बात है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी पुराने डॉक्यूमेंट्स, चाहे कितना भी पुराना जाति हो, वो आप लगाइए। प्रीफर करिए पिता पक्ष का, और निवास हो जो आपने फॉर्म में भरा हो वही आप निवास प्रमाण पत्र लगाइए, उसमें कोई समस्या नहीं होगी, निवास आपका कहीं का भी हो। और जो एएनएम वाला रजिस्ट्रेशन है, अगर आपने अब जो यूपी स्टेट काउंसिल वाला, वो अगर आपने पहले का करवाया हो न करवाया हो, आप उसको तुरंत वेरीफाई कर लीजिए खुद से, है कि नहीं हमारे पास, नहीं है तुरंत करवा लीजिए। उसकी रसीद वगैरह कुछ भी, पावती वगैरह कुछ भी आप रखिए उसकी, और डीबी में उसको आपको लगाना है। बिना उसके आप डीबी आपका क्लियर नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप हमेशा पछताएंगे। और जो संविदा कर्मी वाले हैं, आपको सीएमओ स्तर से ही अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। उसी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आपको आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, आपको भारांक भी मिलेगा। बाकी जो कैटेगरी है उसके अनुसार उनको जो मिलता है छूट, वो छूट मिलेगा। और दोनों तरह से आपको छूट नहीं प्राप्त होगी, मतलब आप ओबीसी के हैं वहाँ से भी आपको आयु सीमा में छूट मिले, और संविदा कर्मी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसा नहीं होगा, किसी एक के आधार पर होगा जहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसके आधार पे आपका मान्य किया जाएगा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, कम से कम उसकी कुछ भी हो, डिटेल्स हो आपके पास, लेकिन आप ज़रूर करा लीजिएगा। और जो 6 महीने वाला एक प्रसूति वाला है ना, उसके लिए मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा परेशान मत होइए, होना चाहिए आपके पास जब आपने कोर्स किया होगा, क्योंकि ये उसी के साथ अनिवार्य जब उसका पार्ट है, इंटर्नशिप होता है, तो फिर उसमें कहीं से भी किया हो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये इंटर्नशिप आपने कहीं से भी किया हो, आपके पास इंटर्नशिप रहे बस, आप उसको दिखाइएगा।
क्योंकि अभी आप उसमें कुछ नया बनवाने जाएंगे, फिर बना कि नहीं बना, आप परेशान होंगे। तो जहाँ तक कोशिश करिए कि जहाँ तक आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोई भी इसमें से छूटना नहीं चाहिए। अब ये सब आवश्यक नहीं है, ये सब तो है कि आपके पास रहेंगे तो उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा समान मेरिट में आने पर। और ये जो है ना, ये सब चीज़ें मतलब आपके पास कोशिश करिए कि रहें। बैंक स्टेटमेंट आप जब आपकी सैलरी आती रहेगी ना अकाउंट में, उसका बैंक स्टेटमेंट आप निकलवा लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल आप रखिए, नहीं तो एक भी नहीं रहेगा तो आपका नहीं होगा डीबी, नहीं, मतलब आपको काउंट करवाना है। बाकी जो आपने ऑलरेडी लगा रखा है अनुभव प्रमाण पत्र सीएमओ स्तर से, वो भी तो आपका उसी के लिए है ना। तो ये सब उसी के साथ अगर है तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आपको ये नहीं कि आपको बिल्कुल निकाल देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, कोशिश करिए कि इसमें से अधिकांश डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। EWS पति पक्ष का चल जाएगा, निवास आपने किधर का भी लगाया हो, पति का, पिता का, कोई उसमें आपको परेशान नहीं होना है। अविवाहित हैं सभी के लिए पिता पक्ष का सारे डॉक्यूमेंट्स, विवाहित हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पिता, कुछ डॉक्यूमेंट्स पति का, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बशर्ते आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहें। और कोशिश करिए कि 5/1/2022 के पहले का ANM का रजिस्ट्रेशन या फिर अनुभव प्रमाण पत्र या एफिडेविट, इन सबको छोड़ दीजिए, 2-3-4 डॉक्यूमेंट्स। तो बाकी CC फिटनेस के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आप परेशान मत होइए, CC आपको बनवाना हो आप बनवा लीजिए कचहरी में जा कर के, तहसील से जहाँ पे आप एफिडेविट लिखवाते हैं ना, वहीं से आप एक चरित्र प्रमाण पत्र भी लिखवा लीजिए। उसमें उससे उसकी वजह से आपको भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपकी इच्छा आप बनवा लीजिए, क्योंकि डीबी के नोटिस में कहीं पर लिखा नहीं है, ये सब चीज़ें हैं जो आपसे यहाँ पर अनिवार्य रूप से मांगा गया है, इसमें से कोई छूटना नहीं चाहिए।